कल हलफनामा जब सुप्रीम कोर्ट में दायर किया तो सरकार ने यह तक कह दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही आप जांच चाहते हैं तो वो भी करवा लीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो अब तो मामला कोर्ट में है। क्या है फिर आपके लिए इंसाफ और न्याय की परिभाषा? कि हाथरस की आड़ में कोशिश ये थी कि यूपी को जलाया जाए, दंगे वहां पर भड़काए जाएं और इसके लिए बकायदा जस्टिस फॉर हाथरस जैसी एक वेबसाइट बनती है। पीएफआई का उसमें रोल है, एसडीपीआई का उसमें रोल है और ये जो अलग अलग कोण इसमें उभर कर आ रहे हैं साजिश के, उसमें एक कोण आपसे भी जुड़ रहा है, उभर रही है। अभी तक का जो घटनाक्रम हमने देखा है, घटना के बाद से पुलिस की तरफ से सीधे सीधे ये कह दिया गया है कि दुष्कर्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ कई ऐसे और पहलू निकल कर आ रहे हैं जिसमें गांव की ही आबादी का एक बड़ा हिस्सा ये कह रहा है कि जैसा दिख रहा है वैसा सब कुछ नहीं है। क्या हमें एक जांच के नतीजे का सुप्रीम कोर्ट में अगर केस पहुंचा है तो उसका इंतजार नहीं करना चाहिए? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये जो मोन्टाज में आपने एक दो सवाल सुने, ये आज तक की मैडम एंकर हैं। नाम है मीनाक्षी और सवर्ण समाज से हैं, ब्राह्मण जाति से हैं। मेरे सामने इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और इन लोग के लिए आसान होता है फलक पर पहुंचना, ऊपर पहुंच जाना। रूबिका लियाकत और ये सब एक साथ का इनका कैरियर है और इंटर्नशिप करने आई थी ये जब सुधीर चौधरी नेशनल जन्म चला रहे थे, जिसका नाम बदल के लाइव इंडिया हुआ था। लेकिन मैं वो क्यों बता रहा हूँ सोच समझिए। मैं बता रहा हूँ इन सवालों पर। ये वो जो एक दो सवाल आपने सुने, आगे भी सवाल बताऊंगा, ये वो सवाल हैं जो हाथरस गैंग रेप के दौरान पुलिस और सरकार की मिलीभगत से सवाल खड़े किए गए कि इसमें 100 करोड़ की फंडिंग हुई है, पीएफआई, एसडीपीआई और भीम आर्मी का कनेक्शन है, इसमें उन्माद फैलाया जा रहा था। दूसरा मैडम सवाल पूछ रही हैं कि सरकार ने सीबीआई का जांच के आदेश दे दिया, आपको क्या भरोसा है? भरोसा क्यों नहीं है? ये है मैडम की पत्रकारिता। मीनाक्षी जी, आपसे सम्मान के साथ कह रहा हूँ कि ये पत्रकारिता नहीं है, ये चाटुकारिता है। अगर आप पत्रकारिता कर रही होती तो भीम आर्मी के जो अध्यक्ष से आप सवाल पूछ रही हैं ना, तो भीम आर्मी के अध्यक्ष कोई मुख्यमंत्री हैं, न सीएम हैं, वो एक एक्टिविस्ट हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं। उनका काम है पीड़ित के पक्ष में खड़ा होना, न्याय के लिए आंदोलन करना। ये जो आप सवाल पूछ रही हैं ना कि पीएफआई कनेक्शन सरकार कह रही है, पुलिस कह रही है, ये आपको पुलिस से पूछना चाहिए था मैडम, ये सरकार से पूछना चाहिए था कि इसके सबूत कहां हैं आपके पास। कि हाथरस की आड़ में कोशिश ये थी कि यूपी को जलाया जाए, दंगे वहां पर भड़काए जाएं और इसके लिए बकायदा जस्टिस फॉर हाथरस जैसी एक वेबसाइट बनती है। पीएफआई का उसमें रोल है, एसडीपीआई का उसमें रोल है और ये जो अलग अलग कोण इसमें उभर कर आ रहे हैं साजिश के, उसमें एक कोण आपसे भी जुड़ रहा है। आप जिस नक्सली भावी पर सवाल पूछ रही हैं, आपको सरकार से पूछना चाहिए था कि आपने किसी को नक्सली ठहरा दिया तो उसके सबूत कहां हैं आपके पास। लेकिन आपकी हैसियत तो है नहीं, आपकी जाति को यह बात सूट करता भी नहीं है, आपके मनुवाद को भी यह बात सूट नहीं करता है। और पत्रकारिता आप जो कर रहे हैं इस देश में, जो टेलीविजन और अखबार जो पत्रकारिता कर रहा है, जो पुलिस कहती है उसको ये सवाल बना के उन लोगों से सवाल पूछते हैं जो पुलिस पर सवाल उठाते हैं। अगर मैडम आपको इतना भी नहीं पता है कि पुलिस का बयान जो है ना, वो भी कोर्ट नहीं मानता है, पुलिस को इन्वेस्टिगेट करके सबूत देने पड़ते हैं। लेकिन मैडम की पत्रकारिता देखिए कि ये पुलिस के बयान, सरकार की साजिश को ये एक प्रोटेस्टर से, एक विपक्षी नेता से, जो एक नेता है किसी दल का और जो आंदोलन चला रहा है, उससे पूछ रही हैं। लेकिन हैरानी की इस बात है कि इस देश में मीडिया लिटरेसी इतनी कम है कि जो भी खासकर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के नेता हैं वो इस तरह से जवाब नहीं दे पाते हैं। पत्रकारिता का मतलब होता है कि कहीं अगर मर्डर हुआ है और अगर पुलिस कह रही है कि राम ने नहीं श्याम ने मारा है, तो मीडिया उससे पूछिए कि इसका सबूत कहाँ है आपके पास, किस आधार पे आप कह रहे हैं। या मीडिया का काम है ये सिर्फ बताना लोगों की पुलिस का कहना है कि इसको राम ने नहीं श्याम ने मारा है। रिपोर्टिंग इस तरह से होती है। एक होती है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कि पुलिस जो कह रही है वो सही है या गलत है, अपने तरीके से इस्तेमाल कीजिए, आप पता लगाइए। लेकिन मैडम की पत्रकारिता की हवा उस समय निकल जाती है
जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज के सामने यूपी सरकार के न तो वकील न कोई पुलिस अधिकारी पीएफआई के 100 करोड़ और न ही नक्सली भाभी पर कोई बयान देते हैं। इसका मतलब है कि भारत की मीडिया जो है वो सतही है, जानकारी नहीं है, बेईमान है और उसकी कोशिश होती है कि जो सरकार सवाल उठा रही है, जो पुलिस सवाल उठा रही है, उसी को आगे बढ़ाया जाए। कल हलफनामा जब सुप्रीम कोर्ट में दायर किया तो सरकार ने यह तक कह दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही आप जांच चाहते हैं तो वो भी करवा लीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो अब तो मामला कोर्ट में है। क्या है फिर आपके लिए इंसाफ और न्याय की परिभाषा? आप बताइए, इस देश में पुलिस का बयान खबर, नेता का बयान खबर, पत्रकारिता, या तो आप रिपोर्टिंग कर लीजिए, आप दो बात कहिए कि पुलिस ने कहा है कि इसमें एक कनेक्शन है, एक कनेक्शन है, लेकिन आप जब किसी को बैठा के, किसी दूसरे आदमी को बैठा के और उससे सवाल पूछते हैं कि तुम तो दोषी हो क्योंकि पुलिस कह रही है, तब पता चलता है कि आप किस तरह से जानबूझकर उन तमाम लोगों को सरकार के सामने नीचा दिखाते हैं, पब्लिक के सामने नीचा दिखाते हैं जो सरकार के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं या जो न्याय की जंग लड़ रहे हैं। अच्छा, इस सवाल जवाब से क्या होगा? इस सवाल जवाब से ये होगा कि देश भर के लोग, जनता को लगेगा कि एंकर जो कह रही है वो सवाल जायज है क्योंकि पुलिस कह रही है और ये जो भीम आर्मी का चंद्रशेखर रावण है वो गलत कह रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? चंद्रशेखर रावण हो या तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता हो, या तो उनको मीडिया लिटरेसी नहीं है, उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, या उनको तैयारी के साथ जाना चाहिए। अगर चंद्रशेखर रावण यही सवाल उससे पूछ लेते कि मैडम एंकर, आप बताइए कि क्या पुलिस का बयान आप सच मानती है, क्या सरकार जो कह रही है उसको सच मानती हैं, और ये आप सरकार से क्यों नहीं पूछ रही हैं कि जो आपने आरोप लगाए हैं उसका सबूत दीजिए। पुलिस का काम होता है पहले सबूत जुटाना, उसके बाद बयान देना। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसीलिए ADG लॉ से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि लड़की के साथ रेप हुआ है कि नहीं हुआ, क्या जांच पूरी हो गई? तो क्या मीनाक्षी जो कि एंकर है आज तक की, उसकी जांच पूरी हो गई? इसके पास कहां से सबूत आए जो ये सारे सवाल, पुलिस का जो सवाल है वो ये सवाल पूछ रही है? दरअसल कोशिश ये होती है कि सरकार को बचाना है और जो आंदोलनकारी हैं, जो विपक्ष है, उसको दबाना है। इसलिए इस तरह की पत्रकारिता की जाती है। इन लोग के पास अपना ABCD नहीं है, इनकी कोई रिपोर्टिंग नहीं होती है, इनकी कोई ग्राउंड रिपोर्ट नहीं होती है, इनकी कोई खबर नहीं होती है। ये सब घोर जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोग हैं। इसलिए मैं कहता हूं ऐसे चैनलों का बहिष्कार कीजिए। अब एक दूसरी खबर देखिए किस तरह से इस देश में खबर प्रोपगेट किया जाता है, और इसमें सारे अजीत अंजुम जैसे पत्रकार, अभिसार जैसे पत्रकार, विनोद कापरी जैसे पत्रकार, सोशल मीडिया के तमाम पत्रकार कैसे अनजाने में नहीं, जानबूझकर फायदा पहुंचाते हैं सरकार को और फायदा पहुंचाते हैं हिंदू मुस्लिम रणनीति को, वो समझिए। नित्यानंद राय एक बयान देते हैं बिहार में कि अगर बिहार में RJD जीतेगी तो इससे आतंकवादी को यहां पनाह मिलेगा, कश्मीर के आतंकवादी को। अब इस खबर को सब उठा रहे हैं। तनिष्क वाली खबर है, ये लव जिहाद है, इसको सब दिखा रहे हैं। अब जनता के दिमाग में हिंदू मुस्लिम डाला जा रहा है। जानते हैं RSS की नीति क्या होती है? जब कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी होता है, जब वो अपने मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर, सोशल जस्टिस के मुद्दे पर, गरीबी के मुद्दे पर, स्कूल के मुद्दे पर, अस्पताल के मुद्दे पर जब आप बात कीजिएगा तो वो आपकी बात को रीट्वीट नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, वो बहस नहीं करेंगे ताकि आपकी बात गुम होकर रह जाए। अगर आपने बहुत ताकत भी लगा दी तो भी आपको वो तवज्जो नहीं देंगे, इग्नोर करेंगे, और जब इग्नोर भी नहीं कर पाएंगे तो आपको मार देंगे। होता क्या है, हिंदू मुस्लिम की जितनी ज्यादा खबरें चलाई जाएंगी उससे बीजेपी को फायदा होता है। आपको लगेगा एक दर्शक के तौर पे कि अजीत अंजुम बढ़िया पत्रकार है, रवीश कुमार बढ़िया पत्रकार है, ये तो हिंदू मुस्लिम पर जो बीजेपी गलत कर रही है उसका मुद्दा उठा रहा है, लेकिन इसका होता उल्टा है। अब नित्यानंद राय के जितना ज्यादा बयान का प्रचार होगा उतना ज्यादा बीजेपी के लिए, जो जनता मुस्लिमों से नफरत करती है वो और बीजेपी के साथ जाएगी। अगर इसको काटना है आपको तो इसका सीधा सवाल है, मोदी जी का सवाल उठाए कि मोदी जी ने कितने स्मार्ट सिटी बनाए, मोदी जी ने कितने स्कूल बनाए, मोदी जी ने कितने अस्पताल बनाए, मोदी जी ने कितने हॉस्पिटल बनवाए, मोदी जी ने कितने यूनिवर्सिटी खोली, मोदी जी ने लॉकडाउन में कितने लोगों की मदद की। ये खबर नहीं बनाएंगे। कोई ये खबर नहीं बनाएगा कि जब आपके पास खाने के लिए नहीं पैसा है तो अंबानी की संपत्ति कैसे बढ़ रही है। जिस बीजेपी के पास ट्रेन चलाने के लिए पैसा नहीं था, लॉकडाउन में गरीबों से, मजदूरों से पैसा लिया जा रहा था, जिसके पास खाने के लिए नहीं था, जो पैदल चल रहा था, आज 1-1 हजार गाड़ियां बीजेपी की यूपी में, बिहार चुनाव में कैसे दौड़ रही है।
ये वो तमाम सवाल है जो नहीं पूछेंगे। ये नित्यानंद की खबर से उमा शंकर इसको ट्वीट करेंगे। आपको बताते हैं अजीत अंजुम लव जिहाद का खबर चलाएंगे। इससे बीजेपी को नुकसान नहीं होता है। बीजेपी तो चाहती है कि हमारा प्रचार प्रसार हो, मुस्लिम मुद्दों पर बहस हो, और यही जितने सवर्ण एंकर है वो बहस करेंगे। अभी SC ST OBC की समस्या क्या है? हाथरस में बेटी को न्याय क्यों नहीं मिला, इस पर बहस नहीं होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में OBC का दाखिला नहीं हो रहा है, इस पर बहस नहीं होगी। गरीबों को नौकरी नहीं मिल रही है, इस पर बहस नहीं होगी। तो ये बड़ी साजिश होती है, आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी एंकर हिंदू मुस्लिम की खबर दिखा रहा है वो समझिए, अगर वो जाति पर बात नहीं कर रहा है तो बहुजनों के खिलाफ है। और खासकर ज्यादातर सवर्ण जो एंकर हैं, चाहे रवीश कुमार, जो आपको लगता है कि वो मुस्लिमों के बड़े हितैषी हैं, दरअसल वो फायदा पहुंचा रहे होते हैं बीजेपी को। आपको लगता है कि अजीत अंजुम मुस्लिमों के बड़े हितैषी हैं, वो फायदा पहुंचा रहे होते हैं बीजेपी को। क्योंकि आप जितना लेफ्ट के सवर्ण नेता, आप जितना हिंदू मुस्लिम पर डिस्कोर्स करेंगे, बेकार। आप सोचिए, नित्यानंद राय की खबर तो बेकार है। बिहार में चुनाव से आतंकवादी का क्या कनेक्शन है? ये तो जानबूझकर वो इस तरह का बयान देते हैं कि मीडिया इस पर बहस करे, आपको अपने मुद्दों से हटाया जाता है। इसलिए कहते हैं क्रिकेट में कि जब आप वेस्ट इंडीज गए हैं और उसके पिच पर खेलना है तो आपको तेज बॉलिंग का सामना करना सीखना पड़ेगा। आप हिंदू मुस्लिम के पिच पर RSS बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं। उसको आपको एजुकेशन, रोजी रोटी, स्मार्ट सिटी, 15 लाख, किसान, मजदूर, लॉकडाउन, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर उनसे सवाल पूछना पड़ेगा। लेकिन हमारे नेता को लगता है कि वो तो हमको चैनल पर बुला रहे हैं, हमसे सवाल पूछ रहे हैं। अरे भैया, आपको चैनल पर बुला नहीं रहे, आपकी मिट्टी पलीद कर रहे हैं, आपको नीचे गिरा रहे हैं। जैसी वो आपसे सवाल पूछा था, आपको उनसे क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए था। चंद्रशेखर जी, आपके खिलाफ भी अब वहां पर मुकदमा दर्ज हो गया, आपके खिलाफ भी शिकायत दर्ज हो चुकी है, आपके ऊपर केस दर्ज हो चुका है, PFI के 4 लोग पकड़े गए हैं। कि ये पुलिस का बयान है, क्या आपका चैनल इसको सही मानता है? अगर सही नहीं मानता है तो क्या आपने ये सवाल क्यों पूछा? अगर आपने ये सवाल पूछा तो क्या आपने इसका इन्वेस्टिगेशन किया है? आप खबर दिखा रही हैं या देश को बता रही हैं? ये सब बारीक चीजें हैं जो कम्युनिकेशन के छात्रों को समझना चाहिए। और इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस जैसे लोग क्या करते हैं, तमाम मीडिया चैनल्स के पत्रकार, अखबार में काम कर चुके पत्रकारों को हायर करते हैं, उसको प्रवक्ता बनाते हैं। अब ये मत क्या कि मैं प्रवक्ता बनना चाहता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को जो बुलाया जाता है चैनल पर, मुसलमानों को क्या होता है, दाढ़ी वाले मौलाना जी को बुला लो, उनको मुस्लिम समाज के इस ऊपर जलील करते रहो। एक भी मौलाना नहीं कहता है कि भैया हमारा दीन जो है, हमारा जो धर्म है वो कैसे हिंसक है बताइए, हमने कहाँ कौन सा बम फोड़ा है, हमने कौन सा अस्पताल जलाया है, हमने कहाँ दंगे करवाए हैं। एक मुस्लिम नेता नहीं बोलता है। वो मान लेता है कि मेरा धर्म कट्टर है। उससे पूछिए कि क्या मेरे पास बजरंग दल जैसा संगठन है, मेरे पास RSS जैसा संगठन है, मेरे पास हिंदू वाहिनी जैसा संगठन है? मैं कहाँ कहता हूं कि कब्र से लाश निकाल के रेप कर दूंगा? ये सब मुस्लिम नेता नहीं बोलते हैं। मुस्लिम नेता क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, हम हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं, सनातन धर्म का सम्मान करते हैं, आप हमारा भी सम्मान कीजिए। तो यहां मामला फंसता है। आपको काउंटर करने नहीं आ रहा है, आप काउंटर कर नहीं पा रहे हैं। एक और उदाहरण दे रहा हूं। तो में से एक परिवार तो ये कह रहा है कि हमने तो जाकर खेत में मदद की, पीने के लिए पानी दिया, उल्टा हमें फंसा दिया गया। अब अगर उनकी तरफ से भी ये आ रही है बात सामने, तो उन्हें भी तो एक मौका दिया जाएगा ना कि वो अपनी बात रख सके। और अगर उनके साथ वाकई कुछ गलत हो रहा है तो कम से कम उसको पुलिस और इन्वेस्टिगेशन टीम जांचे और परखे। जिस तरह से ये लड़की सवाल पूछ रही है, महिला जो एंकर है वो सवाल पूछ रही है, दरअसल यही राजेंद्र सिंह की एक लाइन है। जो खबरें दिखाई जा रही है, सरकार की खबरें, सरकार ने बयान दिया कि हम आपको मुआवजा देंगे, खबर दिखा दी। सरकार ने बयान दिया कि हम CBI जांच कराएंगे, आपने खबर दिखा दी। सरकार ने बयान दिया कि SIT जांच होगी, खबर दिखा दी। लेकिन वही टेलीविजन चैनल, जनता ने प्रोटेस्ट किया, खबर नहीं दिखाएंगे। क्यों रेप हुआ, खबर नहीं दिखाएंगे। 10 दिन तक FIR दर्ज क्यों हुआ नहीं हुआ, खबर नहीं दिखाएंगे। तो ये वो सवाल है जो आपको समझना पड़ेगा। और इस देश में मीडिया जो है वो जमकर प्रचार करते हैं। और इसीलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि भारत की जो मीडिया है वो दरअसल खबर नहीं प्रचार करता है, वो भी सरकार का प्रचार करता है। तो इस बारीकी को आपको समझना पड़ेगा। और इस बारीकी को आप नहीं समझेंगे तब तक आप हार मानते रहेंगे। और रोहिणी सिंह की जो लाइन है कि मोदी जो है, मीडिया ही मोदी है, जब तक आप मीडिया को नहीं हराएंगे
तब तक आप मोदी को नहीं हरा सकते हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और इसलिए मैं बहुजन नेताओं को कहता हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को, कि आप चैनल का बायकॉट कीजिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, आप अपनी बात कह के और निकल जाइए। जैसे मोदी जी क्या करते हैं, मोदी जी अगर सवाल लेने लगे हैं तो क्या होगा, उनकी तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी। 15 लाख क्या हुआ मोदी जी, नोटबंदी फेल हो गया मोदी जी, लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था गिर गया मोदी जी। इसीलिए मोदी जी क्या करते हैं कि वो आके और अपनी अच्छी अच्छी बात कह देते हैं कि डिजिटल इंडिया, बेटी बचाओ। अब बेटी बचाओ वो कहेंगे, पत्रकार क्रॉस क्वेश्चन होगा, बेटी बचाओ जैसे ही बोलेंगे लोग कहेंगे कि रेप हो रहा है, उनका वो डिमोरलाइज हो जाएंगे। जैसे ही कहेंगे डिजिटल इंडिया, लोग कहेंगे भैया आपका तो GDP 23% गिर गया है। तो इसलिए समझना चाहिए कि जो ये जो चैनल वाले आपको बुलाते हैं, आपको लगता है कि आपका प्रचार हो रहा है, दरअसल वो आपका दुष्प्रचार हो रहा है। और इस महिला एंकर का पूरे सवाल सुन लीजिए। उभर रही है अभी तक का जो घटनाक्रम हमने देखा है, घटना के बाद से पुलिस की तरफ से सीधे सीधे ये कह दिया गया है कि दुष्कर्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ कई ऐसे और पहलू निकल कर आ रहे हैं जिसमें गांव की ही आबादी का एक बड़ा हिस्सा ये कह रहा है कि जैसा दिख रहा है वैसा सब कुछ नहीं है। क्या हमें एक जांच के नतीजे का सुप्रीम कोर्ट में अगर केस पहुंचा है तो उसका इंतजार नहीं करना चाहिए? ये वही सारे सवाल पूछ रही है जो पुलिस वाले कह रहे हैं या सरकार कह रहे हैं। तो मतलब ये तो पुलिस ऑलरेडी कह ही रहा है, मैडम आप नया क्या कह रही हैं। और अगर मीडिया का काम होता है सरकार से सवाल पूछना, अच्छा मैं जिले का DM हूं या मैं घर का गार्जियन हूं और घर में खाना नहीं है, तो गार्जियन जिम्मेदार है ना, कि जो भूखा है उससे कहेंगे कि तुमको भूख क्यों लग रही है, तुमको भूख क्यों लगी, तुमने भूख के लिए खाना क्यों मांगा। मीडिया यही कर रहा है, जो भूखा है उससे पूछ रहा है कि तुमको भूख क्यों लगा, तुम खाना क्यों मांग रहे हो, तुमने खाना का इंतजाम क्यों नहीं कर रखा है। घर के मालिक से नहीं पूछ रहा है कि तुम्हारे घर में लोग भूखे क्यों हैं, तुमने खाना का इंतजाम नहीं क्यों किया। और घर का मालिक कह दे कि हम तो बिरयानी बनवा दिए थे, यही लोग नहीं खाया, मीडिया पड़ताल ही नहीं करेगी कि बिरयानी बनी थी कि नहीं बनी थी, बस वो बयान चला देता है कि अरे घर का मालिक ने तो बिरयानी बनवाई, आप ही नहीं खाएं। ये भी जानने की कोशिश नहीं करता है कि बिरयानी सच में बनी थी या नहीं बनी थी। यही मीडिया आपके साथ खेल कर रहा है, आप लोग खेल में फंस रहे हैं और यही तमाम टेलीविजन और अखबार कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान अखबार देखिए, आज एक शख्स ने लिखा कि ये मेरा अखबार है, सरकार कैसे ऐड देगी, और ये हिंदुस्तान है जिसको सरकार ने 20 पन्ने का ऐड दिया। आप दोनों का खबर देखिए, ये जिसको सरकार अखबार नहीं देती, ये खबर दिखा रहा है कि यूपी में 3 दलित बच्चियों पर तेजाब से हमला। हिंदुस्तान क्या दिखा रहा है कि नवरात्रा में महिलाओं के सुरक्षा के लिए अच्छे प्रबंध किए जाएंगे। तो ये प्रचार है, ये खबर है। तो आपको समझना पड़ेगा इस बारीकी को, और अगर आप नहीं समझेंगे तो आपकी हार तय है, आपको अपने ही लोग की नज़रों में नीचा दिखा दिया जाएगा। मीडिया ये सालों से करती रही है। लालू यादव पिछड़ों के नेता, मायावती दलितों के नेता, कांसीराम दलितों के नेता, रामविलास दलितों के नेता, रावण दलितों के नेता। ये कौन तय करता है? मीडिया। जबकि ये बहुजन नेता है, 85% आबादी के नेता है। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह लाइन कहते हैं कि जो दल कांग्रेस BJP बड़ा दल नहीं है, वो पैसे वाला दल है। बड़ा दल वो होता है जिसका समर्थक ज़्यादा हो, सपा, बसपा, RJD, DMK, जिसके बहुजन SC ST OBC समर्थक है, वो सबसे बड़ा दल है। लेकिन एक गरीब दल है। मीडिया क्या करती है? आपके नेताओं को जाति का नेता बताती है, वाजपेयी या अडवाणी मोदी को राष्ट्र का नेता बताती है। ये मीडिया करती है। मीडिया क्या करती है? मायावती, अखिलेश, तेजस्वी, CBI का डर, केस, मुकदमा, ये सब खबरें दिखा के आपके ही नज़रों में आपके नेता को बदनाम कर देती है, और बाकी नेता को ऐसे दिखाती है जैसे उन्होंने मनरेगा में मजदूरी करके संपत्ति कमाई है। तो सारा खेल कम्युनिकेशन का है, मीडिया का है। एक और समझ लीजिए, दलितों की पिटाई हुई, दलितों की महिलाओं के साथ रेप हुआ, ये खबर चलाई जाती है ताकि आपके अंदर डर बैठे, दलित असफल। लेकिन ये खबर नहीं चलाई जाती है कि दलितों ने प्रोटेस्ट किया, बहुजन समाज ने प्रोटेस्ट किया, SC ST OBC के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकत दिखा रहे हैं। क्योंकि जब ये आपकी मजबूती, आपके आंदोलन की खबर दिखाएंगे तो आपके अंदर ताकत आएगी। आपको डर की खबर दिखाई जाती है ताकि आप डरे रहें। ये समझना पड़ेगा। मेरी लगातार कोशिश है कि चूंकि SC ST OBC माइनॉरिटी की मीडिया में भागीदारी नहीं है, तो मीडिया लिटरेसी पर आपको लगातार सावधान किया जाए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।